कोरोना फिर डरावना हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद भी वबा की हिट लिस्ट पर। तीनों शहरों में मस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर। कराची में हालात काबू से बाहर, शरह 30% से भी तजावुज कर गई। घर घर कोरोना का वार। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद में भी बेपनाह इजाफा। मुल्क भर में एक दिन में कोरोना से मजीद 7 अमवात, 4340 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में शरह 8.8, फैसलाबाद में 5.5 और मुल्क भर में मजमूई शरह 8.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। पीसीबी के 10 मुलाजिमीन भी वबा में मुब्तला। अवाम अब तक बेएहतियात। पब्लिक मकामात पर मास्क की पाबंदी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। हुक्काम भी टेंशन फ्री, ताहाल कोई सख्ती ना की गई। तकरीबात और ट्रांसपोर्ट में भी कोई चेक एंड बैलेंस। कोरोना बिगड़ गया, तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला न हो सका। एनसीओसी के इजलास में नए एसओपीज लागू करने का फैसला। आइंदा 48 घंटों में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद इत्तलाक कर दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का अमल जारी है। स्कूलों से मुतालिक फैसला मुख्तलिफ इदारों के डेटा की बुनियाद पर कल इजलास में किया जाएगा। शुरका का कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक। स्कूल वॉज द लास्ट थिंग कि स्कूल को बंद करने की किसी ने बात ही नहीं की, बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। जो 12 से नीचे बच्चे हैं, 12 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं है तो उनको शायद स्टैगर कर दिया। पंजाब में बगैर वैक्सीनेशन बच्चों के स्कूल आने पर पाबंदी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ऐलान। कहा दीगर बंदिशों के फैसले तक स्कूलों की बंदिश का फैसला नहीं कर सकते। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ होंगी क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की फिर आवाम से एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। कहा पंजाब में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। एनसीओसी के कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। यूएई के दारुल हुकूमत अबू सहबी में मुश्तबा ड्रोन हमले, एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी मारे गए, 6 जख्मी हो गए। अमराती हुकाम के मुताबिक धमाके 3 ऑयल टैंकर्स और एक ज़ेरे तामीर एयरपोर्ट पर हुए, जिसके बाद खौफनाक आग भी भड़क उठी। यमन के हौसी बागियों ने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान को बहुत अजीज है। हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग के अंदर बगावत के दावों में तेजी। पीटीआई रहनुमाओं के वार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीर हुए। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा 4 लीगी अरकान का खुद को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल समझना खुशाइंद है। ये 4 अरकान खुद को क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। इस अज़्म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा नून लीग से नून निकाले तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। मुस्लिम लीग नून ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल को मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्की मईशत चलाने के लिए हुकूमत की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। अब गवर्नर स्टेट बैंक जो पॉलिसी बनाएगा वही अवाम की पॉलिसी होगी। नए कानून के बाद गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बन गया। अगर ये एक्ट सेनेट से पास हो गया तो स्टेट बैंक हुकूमत और पार्लियामान की नहीं सुनेगा। पीटीआई हुकूमत ने मुल्की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी। कौमी असम्बली से पास होने वाले बिल के गहरे असरात मुरत्तब होंगे। बरतानिया से मुजरिमों की वापसी के मुआहदे पर वजारत दाखिला में अहम इजलास। वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। बरतानिया के साथ मुजरिमान वापसी के मुआहदे पर बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदे को विफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और बरतानिया अपने सजा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के ममालिक वापस भेज सकेंगे। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं, जरा खुदारा
अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से नीचे तो उतरे ना। और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। कौमी असम्बली इजलास में अपने ही अरकान पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी। नोटिस PTI KP के सदर परवेज खटक ने जारी किया। कहा, पार्टी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी इजलास में पेश किए जाने चाहिए। अवामी फोरम पार्टी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार की मुनासिब जगह नहीं। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली के इजलास में पार्टी रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। सानिया मरी की तहकीकात ताहाल नामुकम्मल। रिपोर्ट की तैयारी में मजीद 1 से 2 रोज लग सकते हैं। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। उस्मान बुज़दार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, सानिया मरी की रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है, बहुत जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गाड़ी में बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे कपड़े और सर्दी लग रही है, तो कोई हाल पुराने हाल नहीं है सर। इसका ये है ये ट्रैफिक वालों का फिर रब्ता करें आप। सर मैं मैदान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कश्मीर पॉइंट तकरीबन फंसे हुए फैमिली के साथ में है और न कुछ खाने पीने के लिए है। काइंडली अगर आप कोई डिपार्टमेंट है जो इस चीज को प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, आपकी मेहरबानी होगी सर। नंबर नोट करें। मैंने बहुत से नंबर ट्राई किए, नहीं मिल रहा सर। अगर आप अपने जहाज से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा ये नंबर नोट करें ना, ये अटेंड होगा। सानिया मरी में पंजाब रेस्क्यू सर्विस का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया। शदीद बर्फबारी में फंसे 100 से ज्यादा अफराद ने रेस्क्यू से बार बार मदद मांगी। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने मुतासरीन को शटलकॉक बनाए रखा। एक्सप्रेस न्यूज ने मुतासरा अफराद की रेस्क्यू 1122 से राब्ते की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। रेस्क्यू एहलकार मुश्किल में फंसे अफराद को दीगर इदारों के नंबर्स फराहम करते रहे। मुतासरीन मिन्नतें करते रहे। एहलकार नफरी की कमी का जवाब बनाकर वक्त गुजारते रहे। मुतासरा शहरी के मुताबिक वो कुल्डना के मकाम पर फैमिली के साथ 20 घंटे तक बर्फ में फंसा रहा। रेस्क्यू वालों को 80 से ज्यादा बार कॉल्स की। मरी में 1122 के 3 इमरजेंसी स्टेशंस मौजूद हैं। ठंडा मौसम, बरसते बादल और बर्फबारी। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाले एक और सिस्टम की एंट्री। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, हवाएं भी ठंडी ठार। मैदानी इलाकों में धुंध, वो भी अंधाधुंध। कराची वाले भी हो जाए तैयार। महकमा मौसमियात ने फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। जनवरी के इख्तिताम तक शहर कायद में ठंड ही रहेगी। बड़े बड़े नाम माली गोशवारे जमा कराने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली की रुकनियत मुअत्तल। माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर रुकनियत मुअत्तल की गई। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक समेत 3 सेनेटर्स शामिल। फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, फरूख हबीब, राजा परवेज अशरफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी रुकनियत मुअत्तल होने वालों में शामिल। पंजाब असेंबली के 69 और सिंध के 14 अरकान असेंबली ने भी माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराई। जस्टिस उमर अता बंदियाल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा पेशावर के दौरान अरकान और पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत महंगाई के असरात को लोगों तक पहुँचने से रोकने के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में सियाहत में इजाफा हुआ है। सेहत कार्ड, अशियाए ज़रूरिया पर मुस्तहिक ख़ानदानों को रियायत और तालीमी सहूलियात पर इक़दामात अहम हैं।
शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म को मुतालिका हलकों के मसाइल से आगाह किया। दौरा पेशावर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नर KP और वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI की कारकर्दगी और दूसरे मरहले से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। हरीपुर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में तालीम के शुबे पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। जितने मयारी तालीमी इदारे होंगे उतने ही ज़्यादा काबिल लोग माशरे को मिलेंगे। पहली दफ़ा मुल्क भर में 5वीं क्लास तक यकसा निसाब तालीम मुतारिफ कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान ने पुतिन के तौहीन रसालत करने वालों के खिलाफ बयान को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जनरल असम्बली से खिताब में इस्लामोफोबिया से मुतालिक खौफनाक इजाफे और इससे मुंसलिक नफरत को बाकायदगी से उजागर किया। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को अपने ममालिक के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए अपना मजमून ट्विटर पर शेयर किया। कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर की अजीम तरीन तहजीब की बुनियाद रखी। ये मजमून रियासत मदीना के रहनुमा असूलों की वजाहत है। इमरान खान अपनी लूट मार, नाअहली, नालायकी छुपाने के लिए इस्लाम और रियासत मदीना जैसे मुक़द्दस नामों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल कहती हैं, 3 साल में इमरान खान ने हर कदम पर रियासत मदीना के उसूलों की नफी की। कानून की बालादस्ती की बात करने वाला 4 साल से अपने हर केस से मफरूर है। सेनेट इजलास में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का बिल पेश। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबे का बिल मंजूर हो चुका, हम रियाया नहीं हैं, हमें अपना CM और गवर्नर चाहिए। सेक्रेटेरिएट का फैसला पार्लियामेंट करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब आप भी चाहते हैं और हम भी, आए नून लीग से मिलकर बात करें। सूबा सब चाहते हैं, कानूनी मुश्किलात हल की जा सकती हैं। चेयरमैन सेनेट ने जनूबी पंजाब के हवाले से बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तरबेला डैम मुतासरीन का 60 साल बाद फैसला कर दिया। मुतासरीन को मुआवजा मुतबादिल जमीन की अदायगी से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वापडा को रास्ता निकालकर मुतासरीन की तलाफी करने का हुक्म। मुतासरीन के क्लेम्स के खिलाफ वापडा की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। जमात इस्लामी कराची का बल्दियाती बिल के खिलाफ वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। 18वें रोज भी धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तारीखें नहीं देंगे, अपना हक लेकर उठेंगे। PTI जो वफाक में कर रही है, पीपल्स पार्टी वही सिंध में दोहरा रही है। पाक सरजमीन पार्टी का 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी को दूर से आवाज सुनाई नहीं दे रही। अवाम सिंध की लसानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। हमारा रास्ता रोका गया तो हालात के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। मुतनाज़े मर्दमशुमारी के वक्त ये जमातें कहाँ थीं? सिंध हुकूमत ने भी जवाब मांग लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में जब घरों को मिसमार किया जा रहा था तो ये सियासी जमातें कहाँ खड़ी थीं? चंद 100 लोगों ने फवारा चौक पर बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरा किया। कराची वाले अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सईद गनी बोले, अपोजिशन के मुजाहरे में लोगों को लालच देकर बुलाया गया। मुजाहरे ने साबित कर दिया, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले मौजूद हैं। फीस वसूली से मुतालिक नोटिफिकेशन जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी।
पंजाब भर में नए बल्दियाती निजाम के तहत डिप्टी कमिश्नर्स हल्का बंदियां करने के पाबंद होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद करने की हिदायत। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। इंतखाबी एक्ट के मुताबिक हल्का बंदियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नेबरहुड काउंसिल और विलेज की हदबंदियां की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से काज़किस्तान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, उम्मीद है काज़किस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल जल्द बहाल हो जाएगी। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत है। बहावल नगर में पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल को आग लग गई। नौजवान पेट्रोल भरवा रहा था कि अचानक आग भड़क उठी, झुलसकर जाम बहक हो गया। अपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हिजर इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन कर रखा है। ये बेचैनी 2023 के बाद मजीद बढ़ेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वजीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, लोकल गवर्नमेंट बिल इत्तफाक राय से पास होगा तो इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। एक और सीनियर अदाकार मद्दाहों को उदास छोड़ गया। रशीद नाज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। काफी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा पेशावर की 4 सदा रोड ईदगाह में अदा। रशीद नाज ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। दुनिया भर में एक दिन में मजीद 19 लाख से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। अमेरिका और फ्रांस में 2.3 लाख नए मरीज सामने आए। भारत में भी 2.5 लाख अफराद में वायरस की तस्दीक। थाईलैंड में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। कोरोना अमीरों का कुछ ना बिगाड़ सका। वबा के दौरान भी अमीर तरीन अफराद की दौलत में बेपनाह इजाफा। गुज़िश्ता 2 साल में दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगनी हो गई। शदीद बर्फबारी में मॉस्को में खुले आसमान तले नमाज की अदायगी की वीडियो वायरल। नमाजी शदीद तरीन सर्दी में नमाज के लिए जमा हुए। अमेरिका की कई रियासतें बर्फबारी के सामने बेबस। शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। गाड़ियां और सड़कें बर्फ में धंस चुकी।